हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, जिसको कि सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल भी कहते हैं। और इसका आयोजन 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। और इस सम्मेलन में आगे बात करने से पहले हम कहना चाहेंगे लोगों से कि जो वीडियो को देख रहे हैं कि इससे संबंधित पहले की जो भी टॉपिक है उसको देख लिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा समझने में। जैसे कि 1919 का भारत शासन अधिनियम, उससे पहले का 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार है, फिर है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके बाद साइमन कमीशन को जो गठन किया गया उसके बारे में, फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में, फिर है कि लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का 1929 में हुआ था उसके बारे में जानना जरूरी है, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है कि जो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुआ था तो असफल हुआ था, तो क्यों असफल हुआ था, और फिर है कि जो गांधी और इरविन जो पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट के बाद जो कराची अधिवेशन हुआ था उसको समझना जरूरी है। इतना अगर सब जानते हैं तो आज के वीडियो में जो बात होगी उसको समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये सब लिंक कहीं छूटा हुआ तो समझने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, तो बेहतर है कि उसको समझ लीजिए। और अब बात करते हैं सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल की। तो जैसे कि कराची अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, जो 26 से 29 मार्च 1931 को, तो उसमें इस बात का मोहर लग गया था, जो गांधी इरविन के बीच पैक्ट हुआ था कि कांग्रेस का प्रतिनिधि सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेगा। तो सहमति इसमें कराची अधिवेशन में लगा था कि हाँ, कांग्रेस का प्रतिनिधि भाग लेगा। और जब गांधी जी जा रहे थे सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में भाग लेने के लिए लंदन में, तो गांधी जी के साथ में और भी लोग जा रहे थे, जैसे कि एनी बेसेंट हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, घनश्याम दास बिरला हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, मीराबेन हो गई। लेकिन ये सब अलग अलग प्रतिनिधि के रूप में जा रहे थे। जैसे कि घनश्याम दास बिरला पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सरोजिनी नायडू महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसलिए इस तरह से सब अलग अलग कर रहे थे। और जब गांधी जी जिस जहाज़ से गए थे उस जहाज़ का नाम था राजपूताना जहाज़, और वो लंदन में ठहरे थे, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अब है कि इस सम्मेलन के बारे में बात करने से थोड़ा सा रुकते हैं इस बात को और थोड़ा सा दूसरा बात को लेते हैं। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, लेकिन यहाँ पे जो वायसराय थे वो बदल जाते हैं, वो लॉर्ड विलिंगडन हो जाते हैं। और लॉर्ड विलिंगडन के बारे में अगर बात करें तो कहें कि उनका गांधी जी को लेकर सोच सही नहीं था, एक यहाँ पे ये था। और फिर है कि जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में, तो सरकार तो यहाँ चेंज हो गई थी, गठबंधन की सरकार बन गई थी। लेकिन एक चीज़ था कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड पीएम थे, तो इसमें भी पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, लेकिन चेंजिंग क्या हुआ था कि जो सरकार में थे वो सब रूढ़िवादी विचारधारा के थे। और सैमुअल हूवर भारत के गृह सचिव थे, वो घोर दक्षिणपंथी थे। फिर कि जो चर्चिल थे उनका भी सरकार के ऊपर दबाव था कि भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही है उसको और मजबूत किया जाए और कांग्रेस को समान स्तर पर प्रतिनिधि ना दिया जाए। एक तरह से कह सकते कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड उनके चारों ओर रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी विचारधारा के ज़्यादा लोग थे। अब दक्षिणपंथी विचारधारा का सीधा सी मतलब ये समझ सकते हैं कि वो लोगों का यही सोचना है कि जो पहले से व्यवस्था चला रहा है हमको उसको उसी को चलाना है, उसको और मजबूत करना है। तो भारत में जो शासन व्यवस्था चल रहा था ब्रिटेन का, उसको और मजबूत चाहते थे वो लोग। ये उस समय की परिस्थिति से रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने। और जब सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस शुरू होता है तो था कि जब कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व गांधी जी कर रहे थे, और गांधी जी कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस बात को 3 तरह से काउंटर किया गया। पहला तो है जो मुस्लिम के प्रतिनिधि थे उनका कहना था कि हम मुस्लिमों का हित के लिए काम करते हैं, तो मुस्लिम का प्रतिनिधि हम हुए। फिर जो दूसरे थे राजे रजवाड़े, उनका कहना था कि जहाँ पे हमारा नियंत्रण है वहाँ पे कांग्रेस का कोई नियंत्रण नहीं है और कांग्रेस जो है हमारे प्रतिनिधि नहीं करती है। और जो तीसरा वर्ग था दलितों का, जो BR अम्बेडकर थे, उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी में उच्च वर्गों का बोलबाला है और वो नीची जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो इसके बाद से गांधी जी को यह मतलब काफ़ी जल्दी समझ में आ गया कि इस सम्मेलन से कुछ मिलने जाना है नहीं हमको।
और दूसरी तरफ एक और था कि जो इसे जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग थे, जैसे कि सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए और दलित, ये लोग मिल करके अल्पसंख्यक गठजोड़ को लेकर आगे बढ़ रहे थे और गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। वो किसी भी तरह से संवैधानिक सुधारों के साथ में खासकर दलितों के लेकर के वो निर्वाचिका क्षेत्र में अलग उसको स्थान देने के मुद्दे पर सहमत नहीं थे, वो विरोध में ही थे। और इस राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में इस बात पर अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि दलितों को अगर हम आरक्षित स्थान दे देंगे तो उनके साथ जो उच्च वर्गों का जो भेदभाव है वो हमेशा के लिए गहरा जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, अस्थायी रूप ले लेगा और है कि इनका भेदभाव और चलते जाएगा, ये अस्थायी रूप ले लेगा तो इसकी समस्या और बढ़ जाएगी। और गांधी जी इस बात पे सहमत थे कि दलितों के साथ छुआछूत भेदभाव होता है, इनके साथ काफ़ी पहले समय से भेदभाव होते रहा, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। लेकिन गांधी जी ख़त्म करने के विषय में सोचते थे कि इसका दूसरा और रास्ता ये हो सकता है कि हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को बात बताएं कि दलितों के साथ क्या हुआ है, क्या जो हो रहा समाज के प्रति ठीक सही नहीं है और ये हिंदू धर्म का ही पार्ट है, इसके हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो उनके हृदय परिवर्तन करा करके जो दलितों के प्रति शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको हम ख़त्म करेंगे। वो एक गांधी जी का अपना विचार था। अब है कि गांधी जी के इस बात के बाद अंबेडकर का विचार लेते हैं। उनका कहना था कि भारत में चाहे किसी का भी शासन रहा हो, चाहे हिंदुओं का रहा हो, मुस्लिमों का रहा हो या अंग्रेज़ों का रहा हो, अगर सबसे ज़्यादा किसी का शोषण हुआ है तो दलित वर्ग का ही हुआ है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी था, चूँकि दलित सबसे ज़्यादा शोषित रहे हैं। और उनका कहना था कि अगर हिंदू समाज कहीं बात लें तो हिंदू में भी दलितों के आर्थिक रूप से इनको बहुत पंगु बना दिया गया है और यह कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी ये स्वर्णों पर निर्भर हैं, इनके आय का कोई साधन नहीं है, इनके स्वतंत्र काम करने का कोई जरिया नहीं है। ये मतलब ये अपने अस्तित्व के लड़ाई में बहुत लाचार खड़े हैं। इनको अगर आगे समाज में ले जाना है तो कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है। और अंबेडकर ये भी कहते हैं कि अगर कोई न्यूट्रल होकर सोचेगा कि दलितों के लिए क्या करना है तो जाहिर सी बात है कोई अफर्मेटिव एक्शन की बात करेगा। और अंबेडकर को अफर्मेटिव एक्शन में लगता है कि राजनीतिक रूप से इनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में इस बात पर सहमति नहीं बन पाती है कि दलितों को अल्पसंख्यक माना जाए कि नहीं, उनको आरक्षित सीट दिया जाए कि नहीं। एक विवाद का बात रहता है और है कि सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में एक चीज़ और सबसे असफल होने का एक और कारण देखते हैं कि जैसे कांग्रेस है कि लाहौर अधिवेशन और कराची अधिवेशन इस बात को कहती है कि हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज का होगा, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पे चर्चा ही नहीं होती कि भारत को स्वतंत्र करना है कि नहीं। तो इस तरह से कहें कि यह सफल नहीं रही। लेकिन चूँकि अब कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना है तो कुछ कुछ बातों को लेकर के आगे बढ़ा गया। जैसे कि पहले कहा गया कि 2 मुस्लिम प्रांतों का गठन किया जाएगा, एक है कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और दूसरा है कि सिंध प्रांत का गठन किया जाएगा। फिर कहा गया कि एक सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा और तीसरा बात कहा गया कि एक वित्त मताधिकार और राज्यों के दिशा निर्देश के संबंध में कमेटी गठित की जाएगी। और इसमें एक अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण कहा गया था वह कि जो निहित बातें जो ऊपर में कही गई है, अगर ये सब भारतीय नहीं मानते हैं तो सिर्फ तो आगे कुछ आने वाले दिनों में अल्पसंख्यकों का दर्जा दे करके प्रतिनिधित्व देने की बात कही जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर कुछ सीटें भी आरक्षित की थी, जिसे लेकर गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। उसके बाद है कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पुनः पैक्ट हुआ था, तो उसको हम किसी और दिन बात करेंगे। अब है कि इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि गोलमेज सम्मेलन एंड हो गया था, फिर गांधी जी इंग्लैंड से वापस आते हैं और कहते हैं कि जो ध्वज हमें दिया गया था उसे हमने झुकने नहीं दिया। मतलब है कि गांधी जी कहते हैं कि जो बात को हम ले गए थे उस पर हम अडिग रहे, उसके साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ समझौता नहीं किए हैं। इसे गांधी जी अपनी एक सफलता के रूप में देखते हैं। और फिर गांधी जी भी कहते हैं कि अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम स्थगित किए थे उसको हम फिर से शुरू करेंगे। और उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगडन थे,
वो क्या करते हैं कि गांधी जी को गिरफ्तार करके फिर से यरवदा जेल में भेज देते हैं। और यरवदा जेल जाने के बाद फिर गांधी जी के विचार में परिवर्तन आता है कि वो महसूस भी करते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, तो दलितों के लिए काम करना के बारे में सोचते हैं। और जैसे एक चीज़ और यहाँ पे है कि लॉर्ड विलिंगडन के बारे में, जैसे हमने कहा था कि गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो लॉर्ड विलिंगडन जो हैं अपनी बहन को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में गांधी जी के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि अगर गांधी न होता तो ये दुनिया काफ़ी खूबसूरत होती, और है कि गांधी जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर का देन कहता है, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीतिक चाल होती है। और आगे वो लिखते हैं कि अमेरिकी मीडिया के बारे में कि देखते हैं कि अमेरिका का जो मीडिया है, पत्रकार है, वो गांधी जी को अजब गजब का आदमी बताता है। फिर वो भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, कहते हैं कि भारत की जो जनता है अविश्वासी अंधविश्वासी, मतलब अविश्वासी और अंधविश्वासी है, और उसके बीच में हम लोग रह रहे हैं जो गांधी को अपना भगवान मानता है। तो ये लॉर्ड विलिंगटन के गांधी जी के बारे में विचार से जो अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। और ये कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो ख़त्म हो गया, और हम अब समझ पा रहे हो कि आप लोग उसका पृष्ठभूमि को समझ पा रहे हो कि कैसे वो आगे चला और कि क्यों असफल हो गया। अब है कि अगला वीडियो में किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।